प्रश्न, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950, 14 अक्टूबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1955। उत्तर, सभी विकल्प गलत है। प्रश्न, 14 सितंबर 1949 का दिन भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? स्वतंत्रता दिवस होने के कारण, गणतंत्र दिवस होने के कारण, संविधान सभा या संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा की संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के कारण। घ, उपर्युक्त चारों में से कोई नहीं। उत्तर ग, संविधान सभा या संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के कारण। तथ्य, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली। सांगोपांग या क्रमिक विश्लेषण, स्वतंत्रता पूर्व अहिंदी नेता जो हिंदी को राजभाषा अपनाने के मुद्दे पर सहमत थे, वे स्वतंत्रता मिलने के वक्त हिंदी के नाम पर बिदकने लगे। फलतः हिंदी के अलावा अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदुस्तानी आदि के दावे पर विचार किया गया। संविधान सभा की यह बैठक 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर और 14 सितंबर 1949 को संपन्न हुई। चौथे दिन 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मत से संविधान सभा ने हिंदी को संवैधानिक भाषा के रूप में राजभाषा की मान्यता प्रदान की, लेकिन इसमें मुख्य संघर्ष हिंदी देवनागरी लिपि और हिंदुस्तानी दो लिपियों हिंदी उर्दू युक्त मिश्रित लिपि में रहा। चूँकि हिंदी भारत की 46% जनता की भाषा थी, संविधान सभा के बाहर और भीतर विपुल समर्थन था। दावा भी पूर्णतया न्याय युक्त था, इसलिए संविधान सभा द्वारा इसे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। भाषा विषयक विवरण अनुच्छेद 120, 210 एवं भाषा विषयक पृथक भाग 17 राजभाषा के अनुच्छेद 343 से 351 तक एवं 8वीं अनुसूची में दिए गए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 343 1 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी। 343 2 के अनुसार इसे 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंग्रेजी शासनकाल में राजकाज में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहा। अतः 15 वर्षों के पश्चात अर्थात 26 जनवरी 1965 से केवल हिंदी में संचालित होगा। अनुच्छेद 343 3 के अनुसार 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। राजभाषा अधिनियम 1963 में तो सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग अनंत काल के लिए सुनिश्चित कर दिया गया। मीमांसा, चूँकि संविधान निर्माण काल में संविधान निर्माताओं ने जनसाधारण की भावना के प्रतिकूल जाने का दुस्साहस नहीं था। संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भारत की राजभाषा होगी, यह भाषा विषयक प्रावधान संविधान के 17वें भाग की धारा 343 में संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। संविधान सभा के अध्यक्षीय भाषण में बाबू राजेंद्र प्रसाद ने यह घोषणा की थी कि आज पहली बार हम अपने संविधान में एक भाषा स्वीकार कर रहे हैं जो भारत संघ के प्रशासन की भाषा होगी। लेकिन 343 2 और 343 3 की व्यवस्थाओं ने 343 1 हिंदी भाषा विषयक हिंदी सरकारी कार्य की एकमात्र भाषा होगी जैसे वरदानी प्रावधान को अभिशाप में बदल दिया। यह अंग्रेजियत वर्चस्व और मानसिकता का परिणाम था
कि अंग्रेजी हिंदी का जेठानी बन सदा के लिए दबाए रखी। आगे चलकर दोनों आयोग, वीजी खेर आयोग 1955, जिसने हिंदी को एकांतिक और सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंचाने पर जोर दिया, वहीं पंत आयोग 1957 में हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी सहायक भाषा के रूप में हटाए जाने की जगह बनाए रखने की वकालत की। यही हिंदी के सत्यानाश की नींव पड़ी। अंग्रेजियत की संस्कार वाली नेहरू सरकार ने पंत समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया, जो आगे चलकर राजभाषा अधिनियम 1963-67 का आधार बनी और हिंदी का बट्टाधार किया। अब तक के पूर्व लेखन को आधार बनाकर गंभीर चिंतन और मनन के बाद यह कहा जा सकता है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा की संविधान के नियम, प्रावधान, धाराओं, अनुच्छेद आदि विधिसम्मत रूप से मान्यता प्रदान की। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग गठित हुआ। इसका हिंदी राजभाषा की संवैधानिक मान्यता से कोई संबंध नहीं है। संविधान लागू होना 26 जनवरी 1950 भाषा विषय के संवैधानिक मान्यता नहीं है, यह तो राष्ट्र का गणतांत्रिक बनना है। अगर संविधान लागू होने की तिथि को राजभाषा की संवैधानिक मान्यता का दिवस मान लिया जाए तो विश्व का विशालतम संविधान 26 जनवरी 1950 जैसी एक मात्र तिथि या दिवस में सिमट कर रह जाएगा। संविधान के कुल 15 अनुच्छेदों जो नागरिकता, निर्वाचन एवं अंतरिम संसद से संबंधित थे, 26 जनवरी 1950 नामक अमुक तिथि विशेष में संकुचित होकर रह जाएंगे। इस तारीख को संविधान में केवल उसके आरंभ की तारीख कहा गया है। हिंदी को राजभाषा की संवैधानिक मान्यता तो संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को ही प्रदान की थी, स्वीकार कर लिया था। तभी इस शुभ तिथि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अतः चयन बोर्ड का यह प्रश्न तो सर्वाधिक महत्व का है, लेकिन सुझाए गए चारों विकल्प सूझबूझ की कमी या नासमझदारी के कारण गलत है। अतः यह प्रश्न निर्विवाद रूप से कॉमन होगा।